देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये 5वां क्वेश्चन है। सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर को लागू करके हमें इनको सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ा अलग तरीके का ये क्वेश्चन है। हमें अपने तरीके से, आपने सुना होगा कभी परिमेयकरण करना पड़ता है, कभी किसी चीज का गुणा करना पड़ता है, कभी किसी चीज को जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले हमें कुछ नया काम करना पड़ेगा। पूरे उसमें हमें साइन से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा? साइन ए से भाग देना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों, तो सवाल को आसान बनाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि पहले कास ए बटा में कितना हो जाएगा, साइन ए, माइनस साइन ए बटा में साइन ए, फिर प्लस 1 बटा में साइन ए। इसी तरह से कॉस ए बटा में साइन ए प्लस साइन ए बटा में साइन ए, फिर माइनस 1 बटा में साइन ए। आपने देखा क्या कि ये कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। ये इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए और -1 और प्लस ये हो गया कोसेक ए ऊपर का हो गया, नीचे का हो गया कॉट ए और +1 माइनस कोसेक ए। ठीक है। देखिए बात क्या है कि हमें यहाँ कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए को लागू करना है। इसलिए हमें कास और कॉट और कोसेक के रूप में बदलने के लिए हमको साइन से ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिख सकते हैं ऐसे करके कि कॉट ए, चाहे पहले कोसेक को लिख लो, कोसेक ए प्लस कॉट ए -1, और ये जो लिखा गया है आपका कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। देखिए आप ये जो लिखा गया है कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 को आपको सूत्र हम समझाते हैं, ध्यान से सुनिए। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ऐसा एक फार्मूला आपने पढ़ा है। तो आप इस एक के जगह पे आप ये बातें लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। किसके जगह पर? इस एक के जगह पे। अब ये बात नीचे वाला कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। फिर कोसेक ए प्लस कॉट ए, देखिए ये वर्गांतर का सूत्र है बेटा, तो इसको 2 बार लिख सकते हो। कैसे? कोसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरी बात कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब इसको भी ऐसे बना लीजिए, कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। एक काम करते हैं, ये एक अलग पद है और ये एक अलग पद है। इन दोनों में क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है। इसको हम कॉमन कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। कोसेक ए प्लस कॉट ए को बाहर निकाल देते हैं। दूसरे कोष्टक में बचेगा क्या? ये जब निकलेगा ना तो इसके जगह पे 1 बचेगा। क्या बचेगा? ए। इसके जगह पे भी 1 बचेगा और फिर ये माइनस में हो जाएगा ऐसे करके। ये कोसेक ए माइनस कॉट ए। इतनी बातें समझ में आ रही बेटा आप लोगों को? यहाँ पे बातें समझ में आनी चाहिए, नहीं तो फिर आगे जाके दिक्कत हो जाएगी, समझ में नहीं आएगी बातें। कोसेक ए, ये जो है माइनस ये वाला जब कॉमन किया इन दोनों में, देखो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। इसमें कोसेक +1 कॉट और इसमें भी कोसेक कॉट मिल रहा है। इनको हमने क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। कॉमन करके बिल्कुल बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल दिया तो इसके जगह पे 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। और ये माइनस है, माइनस रहेगा, और ये कोष्टक वाला ब्रैकेट वाला ये रहेगा। ठीक है। इसको तोड़ते हैं तो कैसे लिखेंगे? कोसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट बंद 1 माइनस कोसेक ए, इसको लिखेंगे 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये देखो, अब एक बात आपको समझ में आ रही है यहाँ पे
कि ये जो नीचे वाला लिखा हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं इसी से मैच कर रहा है। देखो कॉट ए प्लस में है, माइनस में कोशेक है, प्लस ए, एक ही बात है। ये आगे पीछे लिखा गया अंक मतलब जो, लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि ये अलग है, ये एक ही है। इससे हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा काट देंगे। बचेगा क्या आपका, कोशेक ए प्लस कॉट ए, ये, और यही आपको सिद्ध करना था। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। 2 प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इस सवालों को लगा सकते हैं। 1 माइनस साइन ए और फिर 1 माइनस साइन ए अंडर रूट के अंदर में है, इतना हमें सिद्ध करना है। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, गुणा करेंगे इसके ठीक उल्टा से, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये रहा। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। ये क्या होगा, इन दोनों को जब गुणा करेंगे बेटा तो 1 प्लस साइन ए पर स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये पूरा करने के अंदर है। ठीक, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। 2 बार तो चुके हैं ये है, तो वर्ग अगर इसको खत्म करें, पहले इसको लिख ले ऐसे करके, 1 प्लस साइन ए पर स्क्वायर, और ये जो है कास स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कास स्क्वायर है। अब इन दोनों की करनी हट सकती है। इन दोनों की करनी अगर हटाना चाहेंगे तो हट जाएगी, क्योंकि ये वर्ग से वर्ग खत्म हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और बटा में सिर्फ कास ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कास ए। इसको अलग अलग आप लिख सकते हैं, इसको अलग अलग, 1 बटा में कास ए, 1 बटा में कास ए, और फिर प्लस साइन ए बटा में कास। तो 1 बटा में कास ए को ही लिख सकते हैं हम लोग सेक, और प्लस tan को इसको लिख सकते हैं, साइन बटा में कास को क्या लिख सकते हैं, tan ए। देखें जितना ये है उतना ये है, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड। 2 प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बहुत कुछ करना नहीं पड़ा, हमें परिमेयकरण करना पड़ा। क्या करना पड़ा, परिमेयकरण करना पड़ा। 1 माइनस साइन ए से 1 प्लस साइन ए, ठीक इसी के उल्टे से गुणा करते हैं। 1 माइनस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस कास थीटा, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, इन दोनों में से एक को कॉमन कर लीजिए, साइन थीटा को। साइन थीटा कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, सॉरी कास कॉमन हो जाएगा इसमें से, कास थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ठीक है, इसको बिल्कुल छोटा मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए हालांकि 10th में पहले ये क्वेश्चन में था, लेकिन अब वो धीरे से निकल गया है। अब जानते हैं कि जैसे सिलेबस छोटा हो गया है ना, तो फार्मूलों को कम कर दिया गया, सिलेबस को भी कम कर दिया गया। एक फार्मूला आपका ये होता है बेटा, ध्यान से सुनिए, कास 2a, शॉर्टकट में इसको समझा रहा हूं मैं। कास 2a को हम लोग लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक और फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। मतलब अब 10वीं में तो नहीं, लेकिन ठीक अगर ऊपर जाते हैं आप, जैसे 11th में जाते हैं, त्रिकोणमिति मिलती है, तो वहां पे ये हो सकता है मिले। ठीक है, तो कास 2a बराबर 2 कास, पहले कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, और दूसरा इसका रूप है साइन के रूप में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है और 2 कास स्क्वायर है। मतलब ये सब जो है कास 2a का ये है, किसका, ये कास 2a का। इसको आप लोग कास 2a लिख सकते हो, साइन थीटा इंटू कास 2a लिख सकते हो। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, कास थीटा इंटू कास 2a लिख सकते हो। कास 2a से कास 2a क्या हुआ, खत्म। साइन थीटा बटा में कास थीटा, और ये बराबर कितना होता है, tan थीटा। ठीक है, छोटा करने के लिए, आसान करने के लिए मैंने इस फार्मूले को आपको समझा दिया। ये फार्मूला है, त्रिकोणमिति में फार्मूला है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ठीक है, बस आपको याद करना पड़ेगा कि आपके फार्मूले उसमें नहीं है, लेकिन आप इसे याद कर लेंगे तो अगर ये सवाल आता है तो इस तरह भी कर लेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक, देखो बेटा, साइन ए प्लस कोशेक ए पर होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक स्क्वायर पर सेक पर होल स्क्वायर पर
पर होल स्क्वायर सेक प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा। सिद्ध करते हैं, सबसे पहले इसको तोड़ते हैं हम लोग सूत्र से, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, ठीक है। ये वाला हो गया पहला। दूसरे को तोड़ लीजिए, कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए सेक ए, ठीक है। ये हमारा हो गया। ध्यान ये रखना है आपको कि साइन इंटू कोसेक बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये ध्यान से सुनिए, यहां एक फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। और एक और जानते हैं, कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये बात समझिएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होगी और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और इसको आप लिख लीजिए इस तरह से, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, ठीक। यहां रह गया कोसेक और यहां रह गया सेक, इनको भी बदल देता है, ठीक है। ये कास स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब भी 1 होता है। तो ये आप बदल दीजिए, पहले 1 लिख लीजिए, इसका और इसका मतलब दोनों को जोड़ करके, और इनको दो लिख लीजिए, इनको भी 2 लिख लीजिए। इधर करने के बाद अब कोसेक को तोड़िए। कोसेक को तोड़ सकते हो बेटा, 1 प्लस काट स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस काट स्क्वायर ए, और फिर प्लस इस सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इतनी बात तो समझ आ रही होगी आपको। 1 प्लस 2 प्लस इसको तोड़ेंगे 1 प्लस काट स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए, 2 2 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। इसके बाद 10 को पहले लिख लीजिए, टेन स्क्वायर ए हो गया, फिर इसको लिख लीजिए काट स्क्वायर ए हुआ। क्या सिद्ध करना था, 7 टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए को पहले वर्ग के सूत्र से तोड़ लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। उसी तरह से इसको भी तोड़ लेंगे, कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए सेक ए। मैंने आपसे बोला कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ये फार्मूला है। कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 एक फार्मूला है। तो इसके जगह पे हमारा क्या होगा, सिर्फ 1 हो जाएगा, इसके जगह पे भी 1 हो जाएगा। तो जब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही बस रह जाएगा, यहाँ भी 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही रह जाएगा। अब साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इनको साथ मिलेंगे तो इसका मतलब 1 हो जाएगा, प्लस ये वाला 2 लिख लीजिए, ये वाला 2 लिख लीजिए। अब कोसेक को 1 प्लस काट स्क्वायर के रूप में बदल दीजिए और सेक को 1 प्लस टेन स्क्वायर के रूप में बदल दीजिए। अब देखिए 1 2 2 फिर प्लस इनको तोड़ेंगे इस तरह से, तो 2 4 5 6 7 फिर 1, फिर इसके बाद टेन स्क्वायर और ये काट स्क्वायर, आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, ठीक है। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। ये सवाल आपका 2 प्रॉपर हो गया, ठीक है। देखिए लिखा गया है कोसेक ए माइनस साइन ए एक कोष्टक में, सेक ए माइनस कॉस ए एक कोष्टक में, फिर ये चूंकि लिखा भी है इसमें कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को बराबर करना है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है, लेकिन दोनों को अलग अलग लेके हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, कोष्टक को बदलते हैं 1 बटा में साइन ए, और ये आपका साइन ए ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से इसको बदलेंगे 1 बटा में कॉस ए, और ये आपका कॉस ए लिखा हुआ है। इसको जब हल करेंगे गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और ये साइन ए हो जाएगा, ऐसे करके लिख लेंगे। इसको लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बटा में कॉस ए हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन है ये, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए। अच्छा अब इसको गुणा कर लीजिए, कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन ए गुणे साइन स्क्वायर ए बटा में
कॉस ए। देखिए एक साइन से एक साइन कट जाएगा बेटा, एक कास से एक कास कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कास ए और इंटू साइन ए, यहां से कास कट गया इंटू साइन ए, ये कास ए इंटू साइन ए, ये हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अभी हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। तो ये क्या होगा, साइन थीटा का मतलब, टेन थीटा का मतलब होता है साइन ए बटा में कॉस ए, और इसका होता है कॉस ए बटा में साइन ए। अब फिर इसको हल करते हैं जब, तो कास ए इंटू साइन ए, कास से कास खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन से साइन कट गया, कास स्क्वायर ए हो गया। अब इसका मतलब जानते हैं बेटा, इसका मतलब एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर है, तो ये एक हो गया, एक बटा में कितना हो गया, कास ए इंटू साइन ए। अच्छा ये बटा में है अभी ना, ये बटा के रूप में अभी, ये अभी बटा के रूप में था, ये चूंकि ये बटा के रूप में है, ये तो अपना साल हो गया, ये बटा के रूप में। ठीक है, तो ये एक बटा में ऐसा हो गया, कास ए और इंटू साइन ए, तो नीचे वाला पलट करके ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कास ए इंटू साइन ए। जितना वो सिद्ध करना था उतना ही यहाँ पे हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसमें एक बात ध्यान से समझना है, ये चूंकि आपका एक बटा में इतना है, तो ये फिर ये बटा में है, फिर इसके बाद ये भी पूरा बटा में, ये सब बटा में, यहाँ से लेकर के यहाँ एक बटा में है ना। तो ये बटा के बटा में होता है, तो ये वाला इतना हो गया, फिर ये पलट जाएगा तो आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ये बराबर इतना है और ये बराबर इतना है, तीनों को एक बराबर प्रूव करना है, मतलब तीनों को इसके बराबर दिखाना है। ठीक है, चलिए हम लोग हल करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और ये, अभी हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसका मान है बेटा, आपको पता होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसका मान है, सेक स्क्वायर ए का मान है, किसका मान है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस काट स्क्वायर ए किसका मान है, कोसेक स्क्वायर ए का मान है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसको बदल देंगे 1 बटा में कास स्क्वायर ए, और इसको बदल देंगे 1 बटा में साइन स्क्वायर ए। बात समझ आ रही है कि नहीं। अब इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बटा में कास स्क्वायर ए और गुणे साइन स्क्वायर ए बटा में 1। अब ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए बटा में कास स्क्वायर ए। अब बताओ ये बराबर कितना हुआ, टेन स्क्वायर ए हो गया कि नहीं इतने के बराबर। फिर से देख लीजिए, 1 प्लस काट स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, कास स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर इसके बाद इसको बदलेंगे सेक को, तो 1 बटा में कास स्क्वायर के रूप में, 1 बटा में साइन स्क्वायर के रूप में, फिर पलट देंगे, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर बटा में कास स्क्वायर ए, ये टेन स्क्वायर होगा। एक तो ये सिद्ध हो गया इससे बराबर। चलिए दूसरे को सिद्ध करते हैं। इसको ये वाला जो है आपका पहले ही हम लोग हल कर लें, या तो साइन कास के रूप में चेंज कर लें, या तो फिर इनको सूत्रों के हिसाब से भी हम तोड़ सकते हैं। तो हम सिद्ध कर लेते हैं पहले इसी तरह से, साइन और कास के रूप में लिख लेते हैं 1 बटा में, चलिए उस तरह से कर लेते हैं 1 माइनस टेन ए पर होल स्क्वायर, 1 माइनस काट ए पर होल स्क्वायर। ठीक है, दो बार लिख सकते हैं। एक कवर करेंगे, एक टेन स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टेन है, 2 टेन है। अच्छा इसका हो जाएगा आपका कितना, 1 प्लस काट स्क्वायर ए माइनस 2 काट है। ठीक है, ठीक है, देखिए उससे करने में दिक्कत होगी, आप साइन कास के रूप में इसे बदलिए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए बटा में कास ए, ऐसे बदल लीजिए। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 1 माइनस कास ए बटा में साइन ए पर होल स्क्वायर। पहले हल कर लीजिए इसको, कास ए माइनस साइन ए पर यहाँ पे लिख करके होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, ऐसे का पूरे का कर लीजिएगा, जैसे सॉरी क्या लिख दिया, कास ए माइनस साइन ए बटा में कॉस ए। ठीक है, इसको लिख लीजिए साइन ए माइनस कॉस ए बटा में साइन, ये पूरे का वर्क कर लो बेटा। ठीक,
अब पहले अंदर वाले को हल कर लीजिए। देखिए cos a माइनस साइन a बटा में cos a, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन a और माइनस cos a ऐसे करके, ठीक। अभी भी ये वर्ग है, वर्ग के रूप में, ठीक है। कॉमन कर लिया जाएगा, ठीक है। इसमें से जब माइनस कॉमन कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा कि तुम्हारा cos a माइनस साइन a और साइन a, और फिर इस तरह से आप इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए, cos a, ये बन जाएगा तुम्हारा साइन a माइनस cos a माइनस साइन, ठीक है। इसलिए कि अगर ये चिन्ह मिल नहीं रहे तो हम माइनस कर देंगे तो ये बदल जाएगा, ठीक है। इससे ये वाला क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर आपका है, ठीक। अब ये हो जाएगा कितना, साइन a बटा में cos a माइनस है। अब ये 10 हो गया, माइनस है ना, तो माइनस 10 हो गया, माइनस 10 स्क्वायर a और होल स्क्वायर 10। अब इसका जब वर्क कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी आपका 10 स्क्वायर ये हो गया, ये भी 10 स्क्वायर ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक। तीनों जो है 10 स्क्वायर ए के बराबर हो गया, ठीक है।